नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम, हाजिर हूं एक नए रोचक वीडियो के साथ। जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। पिछले 3 दशकों से इस देश की राजनीति को जिन मुद्दों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उनमें से एक है जन्मभूमि और मस्जिद का विवाद। हमेशा से मेरी दिलचस्पी थी कि इन विवादों पर, ऐसे विवादों पर क्या बड़े नेताओं के विचार थे जो पिछली पीढ़ी के नेता थे, मतलब पिछली कतार वाले नेता थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, ऐसे लोगों के विचार तो हम जानते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन नेहरू, पटेल, आज़ाद, वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, ये जो उस दौर के नेता थे, उस दौर के नेताओं की इन मुद्दों पर क्या राय थी। तो जब मैं इस विवाद की टाइमलाइन देख रहा था तो मुझे एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। फैक्ट ये था कि लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में इस विवाद की जो जड़ थी वो थी 21 और 22 दिसंबर 1949। जैसे मैंने ये तारीख पढ़ी 21-22 दिसंबर 1949, तो मन में एक पिंच हुआ कि इस समय तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे। तो क्या नेहरू के वक्तव्य भी राम मंदिर विवाद को लेकर आए थे? क्या नेहरू ने भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद पर कुछ टिप्पणियां की थीं? क्योंकि हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना कि पंडित नेहरू ने भी इस विवाद पर कभी कुछ कहा है। पंडित नेहरू का इस पर क्या राय था, क्या दृष्टिकोण था, ये हम सब ने कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि जैसे ये इस दौर की घटना ही नहीं है, लेकिन ये इस दौर की घटना थी। जब मैंने पढ़ा तब पाया कि ये पंडित नेहरू के विमर्श में ये बिल्कुल फ्लैश की तरह आया था और अयोध्या उस समय भी दिल्ली की केंद्रीय विचारधारा के बिल्कुल सामने प्रश्न की तरह आकर खड़ा था, जैसे आज कल परसों खड़ा होता है। क्या कहा था पंडित नेहरू ने, किससे कहा था, क्या विचार थे, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो डिटेल्ड भी है और दिलचस्प भी है, क्योंकि आपको जानकारियां काफ़ी सारी मिलेंगी। दरअसल 21-22 दिसंबर 1949 की वो सर्द रात थी जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव हो गया था, तब ये विवाद था। ध्यान रखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए अब परिस्थितियां भिन्न हैं। मैं इस वीडियो में नेहरू के समय की परिस्थितियों को समझकर नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, इसलिए आप भी उन पॉइंट ऑफ व्यूज, उन दृष्टिकोण को समझ के उसे 47 के समय के हिसाब से परखिएगा, ना कि 2020 की परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आ चुका है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था, तब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं निर्मित थी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और ऐसी किसी संभावना पर विचार नहीं किया जा सकता था। तब वहां पर एक मस्जिद थी जिसमें लोग नमाज अदा करते थे। तो अब चलते हैं आगे। वो मूर्तियां रखी गई थी, इसके बाद इलाके में तनाव हो गया। 21 और 22 दिसंबर की रात की यह घटना है और नेहरू को जैसे ही इस घटना का इल्हाम हुआ, नेहरू ने तुरंत तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा। तार से अयोध्या से जुड़ी हुई घटनाओं का ब्यौरा मांगा और जल्द से जल्द स्थिति शांतिपूर्ण रूप से बहाल करने का आदेश भी दिया। दरअसल गोविंद वल्लभ पंत नेहरू के पुराने साथी थे। जब 1927 में तिरंगा वाली यात्रा निकली थी इलाहाबाद में, जिसमें नेहरू ने सर पे लाठियां खाई थी, उस समय नेहरू के साथ गोविंद वल्लभ पंत ने भी नेहरू से ज़्यादा लाठियां खाई थी। अब गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और नेहरू प्रधानमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू के इस पत्र का जवाब दिया और जवाब में कहा कि हम तात्कालिक रूप से बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसा 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 सारी चीज़ें बताई। लेकिन नेहरू उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लगातार खबरें नेहरू को मिल रही थीं कि अयोध्या में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अक्षय ब्रह्मचारी, जो उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी नेहरू से मुलाकात की थी और उन्होंने नेहरू को बताया था, जो नेहरू के बाद के एक पत्र में मिला है, कि फैजाबाद में उस समय स्टार होटल नाम का एक होटल हुआ करता था जो किसी मुसलमान का था, और धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने उस होटल को खाली करा लिया था और उसके कुछ ही दिनों बाद हिंदू दंगाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया था और बाद में उस होटल का नाम बदलकर गोमती होटल के नाम से होटल चलाने लगे थे। नेहरू ने इस पर सख्त ऐतराज किया था, गोविंद वल्लभ पंत पर तल्ख टिप्पणी की थी कि आखिर किस नीति के तहत और किस प्लान के तहत आपने ये कार्य किया है, मुझे इसका जवाब अति शीघ्र चाहिए। नेहरू ने इसके बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर कई पत्राचार किए, कई अलग अलग लोगों से किए। हमने वो कई पत्र पढ़े और उन पत्रों के आधार पर हम आपको उसका सार बताते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो और बोझिल ना लगे।
दरअसल पंडित नेहरू तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले की गंभीरता समझ रहे थे। अब तात्कालिक परिस्थितियां क्या थीं इसको समझते हैं। देखिए, कश्मीर भारत से निकलने की स्थिति में उस समय पाकिस्तान लगातार प्रयासरत था कि कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाए। इसलिए निकल जाए क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल आबादी थी और पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहा था कि भारत में मुस्लिम हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा, इसीलिए कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। और नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर दुनिया में पेश करना चाहते थे और इसीलिए उनका एक ये भी मकसद था कि कश्मीर किसी भी स्थिति में भारत से जुड़ा रहे। हालांकि शेख अब्दुल्ला भी उस समय तक कश्मीर की आज़ादी की मांग करने लगे थे, लेकिन फिर भी नेहरू की यही इच्छा थी कि कश्मीर भारत में बना रहे। और ऐसे में मस्जिद मंदिर से जुड़ी कोई भी ऐसी घटना भारत की छवि को दाग लगा सकती थी। दूसरा, बंटवारे की बाद की जो दंगों की आग थी वो अब तक शांत नहीं हुई थी। बंगाल अभी भी दंगों की आग से जल रहा था। नेहरू ने कई पत्रों में साफ तौर से ये लिखा है कि मैं तंग आ चुका हूँ इन दंगों की खबरें सुनते सुनते। मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सीधे वहां खुद आ जाता हूं और इन दंगों को संभालता हूं। कई पत्रों से यह साफ स्पष्ट है कि नेहरू उस समय ऐसे किसी भी मस्जिद मंदिर के विवाद के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का लगेगा और ये परिस्थितियां आगे जाकर बहुत विकराल रूप धारण करेंगी। ऐसा नेहरू ने उसी समय गोविंद वल्लभ पंत के पत्राचार में कहा था। यहाँ तक कि नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत से ये भी कहा था कि कहो तो मैं अयोध्या आ जाऊं, अयोध्या के लोगों को मैं समझाऊं, अगर स्थितियां तनावपूर्ण हैं और स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं तो मैं अयोध्या आऊं। हालांकि गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि अगर इसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपसे कहूँगा, तब आप आइएगा। बाद में उस समय के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से हुए पत्राचार में भी नेहरू ने अयोध्या की घटना का जिक्र किया और उनसे एक तरीके से कहा भी कि नहीं होगा, अगर मेरे पास समय नहीं होगा तो एक प्रतिष्ठित हिंदू के तौर पर आप जाइएगा और अयोध्या के लोगों को समझाइएगा। क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत ने उस समय अपने पत्र में नेहरू से यही कहा था कि हो सकता हो किसी प्रतिष्ठित हिंदू को मुझे बुलाना पड़े जो यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को समझा सके, क्योंकि उनको समझाने के लिए किसी प्रतिष्ठित बड़े हिंदू की आवश्यकता होगी। ऐसे में नेहरू से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता था, लेकिन अगर नेहरू विकल्प नहीं है तो कौन। इसीलिए नेहरू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से भी बातें की थी। नेहरू ने लगातार ऐसी घटनाएं सुनी जा रही थीं जिसमें तरह तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। और वो समय ऐसा था 1949 का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय नेहरू की उस समय की टिप्पणियों को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि वो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया निर्णय था। आज 2020 है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आ चुका है। आज पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किए गए सबूत हमको मेरे पास हैं। आज हम दुनिया में 70 साल से एक स्टेबलाइज मुल्क हैं। उस समय हमारी आज़ादी को मिले केवल 2 साल हुआ था। मुल्क डिस्टेबलाइजेशन के दौर में था। विभाजन के दंगे अभी तक हो रहे थे। पाकिस्तान लगातार हम पर हिंदू राष्ट्र होने का दबाव डाल रहा था और पूरी दुनिया में हमें कश्मीर से अलग करने के लिए इसी हिंदू राष्ट्र के टैग का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में अगर हमें कश्मीर रखना था, और कश्मीर ही नहीं हैदराबाद रखना था, जूनागढ़ रखना था, तो हमें अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को दुनिया में बचाए रखना था। और ऐसे में मंदिर और मस्जिद के ऐसे किसी विवाद का होना इस मसले को बहुत पीछे ले जाता। इसीलिए नेहरू ऐसे किसी विवाद को वहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो विवाद जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मिस कर दी जाती है हमेशा मस्जिद और मंदिर के इस मुद्दे से, तात्कालिक 1949 के उस समय के डीएम का वो व्यवहार। उस समय 1930 बैच के आईसीएस ऑफिसर, जहां तक मुझे याद है 1930 होगा या इसी के आसपास का कोई ईयर होगा, उसी बैच के आईसीएस ऑफिसर थे के कटियार, जो उस समय फैजाबाद के डीएम थे। सरकारी आदेश उन पर आया था, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से आदेश आया था कि वो मूर्तियां उस मस्जिद से हटवा ली जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। शायद ही आपको भारत के इतिहास में ऐसे किसी डीएम का कोई आदेश या डीएम का कोई निर्णय दिखे जब किसी मसले में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हो और इसके बाद भी डीएम उस कार्य को ना करे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था और इसके बाद उन्हें वहां से हटा भी दिया गया था। बाद में 1952 में उन्होंने
जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली थी और फिर 1967 में जनसंघ के टिकट से बहराइच से सांसद भी चुने गए थे। तो नेहरू के पत्रों से आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि नेहरू उस समय किसी भी ऐसे विवाद की संभावना नहीं देख रहे थे और ऐसी हर संभावनाओं से किसी भी कीमत पर बचना चाह रहे थे जिससे देश एक नई सांप्रदायिकता की आग में फिर से जलने लगे। हालांकि हमने बाद में इसको भीषण विकराल रूप की समस्या बनते देखा और ऐसे में नेहरू की उस संभावना से नहीं इनकार किया जा सकता था कि अगर उस समय शासन के द्वारा सही निर्णय ना लिए गए होते तो स्थितियां उसी समय कितनी भयंकर होती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि जब भी मंदिर और मस्जिद के विवाद की बात होती है नेहरू की बातें कभी नहीं होती हैं कि इस विवाद में नेहरू कहाँ थे, नेहरू थे भी कि नहीं। तो हमने सोचा कि आज आपको इस वीडियो में यही बातें समझाई जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन